कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि एनएस विक्रांत नाम का भारत का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया और अब जो नई अपडेट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 2 सितंबर को एनएस विक्रांत को आधिकारिक तौर पर इंडियन नेवी सर्विस में कमीशन कर दिया जाएगा। पूरा देश एनएस विक्रांत को लेकर काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड है। एनएस विक्रांत के साथ ही भारत दुनिया के गिने चुने देशों की लिस्ट में आ गया है जो एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर रहे हैं और खुद ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इससे पहले 1980 के दशक में भारत एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता था। अब जब एनएस विक्रांत इंडियन नेवी में कमीशन होने जा रहा है, इसी बीच अब एक नई डिबेट की शुरुआत हो गई है और वो डिबेट है 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की। हालांकि ये डिबेट कोई नई नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जहां एक तरफ इंडियन नेवी के हाई रैंक ऑफिशियल्स 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग को लेकर कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, वहीं हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत इंडियन नेवी की इस मांग के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रह चुके हैं। इसके पीछे का कारण है एनएस विक्रांत की कॉस्ट। भारत पहली बार एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा था और एनएस विक्रांत में इंडिजीनियस कंटेंट भी 76% था, यानी इसमें लगे हुए 76% पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाई हुई और भारत में डेवलप की गई थी, जबकि 24% कंपोनेंट्स हमें विदेशों से इंपोर्ट करने पड़े। एनएस विक्रांत को बनाने की कॉस्ट ही सबसे बड़ा कारण है कि भारत शायद इतनी जल्दी एक और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब एनएस विक्रांत की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही थी तब एस्टिमेट किया गया कि ये 3000 करोड़ रुपीस में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बाद में कई कारणों से ये अमाउंट रिवाइज होकर 19,000 करोड़ तक पहुंच गई थी और जब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एनएस विक्रांत के ऊपर कुल 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन ये बात भी 100% सच है कि देश की सुरक्षा की तुलना पैसों से कभी नहीं की जा सकती है और यही मुद्दा उठाया है नेवी ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वाइस एडमायरल एमए हम्पी का कहना है कि इंडियन ओशन में चाइनीज थ्रेट से निपटने के लिए इंडियन नेवी को एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। साउदर्न नेवी कमांड के चीफ एमए हम्पी ने कहा है कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल नहीं रहा और मेंटेनेंस में हो तो फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर तैनात होगा, यानी बांग्लादेश के नीचे वाली साइड, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर किया जाएगा। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया है। एमए हम्पी ने बोला कि जब भी किसी एक्शन की जरूरत पड़ेगी यानी इंडियन नेवी के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ एनएस विक्रांत के चारों तरफ कैरियर बैटल ग्रुप भारत को एक अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और डेटरेंस दिलाएगा। उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेवी का मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है उसके मुताबिक फ्यूचर में आने वाले थ्रेट लेवल्स को देखते हुए इंडियन नेवी इस नतीजे पर पहुंची है कि भारत के पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना ही चाहिए। एमई हम्पी साउदर्न नेवी कमांड के चीफ हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स में से एक है। उनके इस बयान के बाद 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की डिबेट दोबारा से तेज हो गई है। एक चीज यहाँ पर ये भी नोट करने वाली है कि एनएस विक्रांत को 2 सितंबर को तो नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तैनात होने वाले फाइटर जेट्स अभी भी परचेज नहीं किए गए हैं और न ही उनका ऑर्डर प्लेस किया गया है। अमेरिका का F-18 सुपर ऑर्डिनेट और राफेल का नेवल वेरिएंट एनएस विक्रांत के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। देश के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करना है या फिर नहीं, ये तो खैर डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड कर लेंगी, लेकिन सरकार को देश के लिए फाइटर जेट्स जरूर परचेज करने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय भी 12 स्क्वाड्रंस की कमी है, जबकि 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस समय क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।